बेसिक सी चीज़ हम यहाँ पे समझ के चलेंगे कि परमेय संख्या क्या होती है। अगर आपको विस्तार से समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें अंश व हर के रूप में, अंश व हर के रूप में मतलब भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में लिखा जा सके। भाई अंश और हर के रूप में लिखा जा रहा है तो वो संख्या क्या है, हमारी भिन्न तो बन ही जाएगी। जैसे कोई अंश है एक, अगर किसी का उसका हर है, कोई एक हर दिया गया है, तो वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, भिन्न। तो हमारी यही परमेय संख्याएं कहलाती हैं, मतलब जिसे हम P और Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, हमारे दो पूर्णांक होते हैं, और Q यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि Q कभी भी यहाँ पे हमारा 0 नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें तो हमारी बेसिक चीज़ें हैं परमेय संख्या की। तो अब हम यहाँ पे आज आपकी क्लास 8 में क्या दिया गया है कि हम यहाँ पे समझेंगे ये जो परमेय संख्या है, परमेय संख्याओं का हम जोड़ कैसे करते हैं, परमेय संख्याओं का घटाव कैसे करते हैं, परमेय संख्याओं की गुणा कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इकाई 1 में दी गई हैं। पहले हम उन्हीं को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम आपकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या दिया गया है आपके उसमें कि संख्याओं का योग करना कैसे सीखते हैं। सबसे पहले योग दिया गया है कि परमेय संख्याओं का योग क्या है। योग मतलब जोड़, कि हम परमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। तो मान के चलते हैं कोई दो परमेय संख्या है, कोई भी दो परमेय संख्या हम लेके चल रहे हैं। माना हम कोई दो परमेय संख्या हमने ले ली हैं 3/5 और एक हमने अपनी तरफ से कोई भी संख्या हमने 1/5 ले ली। तो हमें इन दोनों का क्या करना है, योग करना है। योग मतलब जोड़। तो योग दोनों का जोड़ करना है प्लस 1/5। अब इनका जोड़ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हर दोनों के समान है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो जब भी हमारा हर समान होता है तो हमारे लिए जोड़ काफ़ी आसान हो जाता है। तो इन दोनों की जगह पे सिर्फ हमें 1/5 लिखना है और ऊपर वाली संख्या हमें अंश की ऐसे का ऐसे ही उतार देना है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हमने यहाँ पे लिखा, ऊपर की संख्या जैसे भी है वही की वही हम यहाँ उतार देते हैं। 3 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 4/5। तो ये हमारा सिंपल जोड़ हो गया। अगर हम यहाँ पे चिन्ह लेके चलते हैं, कोई भी संख्या में अगर हम इतना बदलाव करते हैं कि मान लो अब की बार हमें 5/6 और -1/6 को जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ेंगे, 5/6 और की जगह हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमें प्लस लगाना है, क्योंकि हमें योग करना है इन दोनों का योग। तो प्लस लगाएंगे -1/6। अब इन्हें कैसे जोड़ेंगे, देखो 5/6 हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दो चिन्ह एक साथ आ गए, एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया। तो हमें ये बात ध्यान देनी है कि जब भी संख्याओं में एक प्लस आ जाएगा और एक माइनस आ जाएगा, तो प्लस की जब भी हम माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। मैं यहाँ पे ये 4 अवधारणा है बेसिक सी, इन्हें लिखे दे रहा हूँ। अगर हम माइनस में माइनस की गुणा करते हैं तो हमारा प्लस आता है। अगर हम प्लस का माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है। अगर हम माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ध्यान देना सिर्फ इतना है कि अगर एक भी संख्या कोई सी माइनस आ रही है, या तो पहली या दूसरी कोई भी माइनस आ रही है, तो हमारा उसका माइनस ही आएगा। और अगर दोनों प्लस आ रही हैं तो उन दोनों का गुणा हमारा प्लस आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, क्योंकि दोनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5/6 प्लस और माइनस की जगह यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, और संख्या 1/6 हमने ये उतार ली। तो इन दोनों का जैसे हमने ऊपर देखा
इन दोनों की जगह हर पे एक हर आ जाएगा 6, और ऊपर वाली संख्या हमारी ऐसे ही लिख जाएगी 5, 5 में से एक घटाया 4, 4/6 हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसी प्रकार से हम इनका हल करना सीख जाते हैं कि हमें कैसे प्रश्न करने हैं ये। अभी हमने सिर्फ इनके बेसिक जोड़ देखे हैं। हम अगली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कि अगर कोई प्रश्न, मान के चलते हैं, अगर कोई प्रश्न ऐसे आ जाता है कि 5/-9 प्लस 13/9, अब हमें ये जोड़ना है, तो अब हम इसे कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले जैसे हमें 5/-9 दिया गया है, तो हम अपने आप क्या है, ये चिन्ह हमें माइनस ऊपर लेके जाना है, नीचे हम माइनस नहीं लगाएंगे। अब ऊपर कैसे जाएगा ये? हम यहाँ पे -1 की गुणा करेंगे और ऊपर भी -1 की गुणा करेंगे। तो ऊपर 5 में 1 की गुणा करेंगे तो ऊपर कितना आ गया 5, और यहाँ पे प्लस है, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा, प्लस की गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया। और 9 में 1 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और माइनस में जब भी हम माइनस की गुणा करते हैं तो हमारा क्या बनता है प्लस, तो नीचे तो प्लस बन गया, ऊपर माइनस बन गया। अगर आगे कभी ऐसा सवाल आएगा जिसमें लिखा रहेगा 5/-6, तो आपको अपने आप ये नहीं लिखना है कि नीचे -1 की गुणा करनी है फिर -1 की गुणा करनी है, सीधा आप इसे -5/6 ही लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, -5/9 हो गया, और अगली संख्या क्या दी गई है हमें, +13/9। 9 वही संख्या, हर समान हो गए दोनों के, 9 लिख लिया, ऊपर -5 + 13। अब देखते हैं, जब भी हमारी संख्या, एक संख्या माइनस की आती है और एक संख्या प्लस की आती है, तो हमें ऐसी स्थिति में हमेशा घटाव करना है। 13 में से 5 घटाएंगे, जितना हमारा आ जाएगा वो संख्या लिखी जाएगी यहाँ पे, और जो भी संख्या बड़ी होगी उसी ही संख्या का हम वहाँ पे चिन्ह लगाएंगे। तो जो भी संख्या हमारी बड़ी होगी, जैसे अगर हमारा यहाँ पे 13 दिया गया है, तो 13 संख्या बड़ी है, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब हम 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 8/9। यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो संख्या बड़ी होगी हमारा उत्तर उसी में आएगा। 13 बड़ी है तो उत्तर हमारा प्लस में आया, प्लस लगाओ या नहीं लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम देखते हैं, अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जो भी होगा, अभी सिर्फ हमें हर एक जैसा दिया गया है, जब हमें हर अलग आएंगे तो उसका कॉन्सेप्ट हम अलग से समझेंगे कि जब हर अलग होते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न अब के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं कि अभ्यास में क्या दिया गया है। देखिए, हमें सरल करना है क्या, 4/5 प्लस -2/5। देखिए सरल करते हैं। पहले तो हमें ये कोष्ठक हटाना है, कोष्ठक हटाएंगे तो 4/5, यहाँ पे प्लस है माइनस है, हमने बताया था कि अगर एक संख्या प्लस है, प्लस में अगर हम माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। प्लस में माइनस की गुणा करी, यहाँ पे कितना आ गया -2/5। अब देखिए दोनों के हर समान है, तो सिर्फ दोनों की जगह पे एक संख्या लिख जाएगी और ऊपर जो भी कुछ लिखा होगा वो एज इट इज उतर जाएगा। 4 में से 2 घटाव किया हमने, कितना बचा 2/5, यही हमारा आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 में क्या कह रहा है, -4/-5 प्लस 2/-5। अब इसे हल करते हैं। देखो दोनों, अब यहाँ पे हमारा दोनों तरफ, ऊपर हंस में और हर में दोनों तरफ माइनस आ गया, तो इसे हम पॉजिटिव बनाएंगे। पहले कैसे करेंगे, ऊपर भी -1 की गुणा करेंगे, नीचे भी -1 की गुणा करेंगे। तो जब माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा और नीचे प्लस का 5 बन जाएगा। तो हमें हर बार -1 की गुणा नहीं करनी है, सिर्फ हम ये देखेंगे कि अंश के माइनस से हर का माइनस कट गया तो हमारा कितना बचेगा, 4/5 बचेगा। यहाँ पे कितना है प्लस, और हमने पिछले सवाल में देखा था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि ये इस 5 को हम ऊपर लेके जाएंगे, तो ये 5 हम ऊपर लेके जाएंगे, प्लस एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, -2/5, ये ऊपर पहुँच गया, संख्या हमने लिखी।
अब यहाँ पे प्लस है, जैसे इस प्रश्न में था प्लस माइनस माइनस हो गया, इसी प्रकार यहाँ पे भी प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2/5। हर एक समान हो गए, 5 आ गया। अब ऊपर संख्या कितनी दी गई है 4 -2, ये हमने ऐसे का ऐसे ही उतार दिया। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2/5, ये हमारा इसका उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है, देखिए संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। ये हमें संख्या रेखा खींच के हल करना है। कैसे करेंगे, पहले तो हमें हर समान करने पड़ेंगे संख्याओं के। 3 -3/2 बाहर निकालेंगे, 3/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3/2। अब यहाँ पे 4 दिया गया है, यहाँ पे 2 दिया गया है, तो हमें पहले इनके हर समान करने हैं। हर समान कैसे होंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें दोनों को 4 बनाना पड़ेगा। तो ये तो 4 पहले से ही दिया गया है, यहाँ पे ये 2 है, 2 में हमें कितने की गुणा करें कि वो 4 बन जाए। अगर हम यहाँ पे 2 में 2 की गुणा कर देते हैं तो ये 4 बन जाएगा। अगर नीचे हम 2 की गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी 2 की ही गुणा करनी पड़ेगी। तो संख्या हमारी कितनी आ गई 3/4 माइनस 3 में 2 की गुणा करेंगे 6/2 में 2 की गुणा किया 4। अब यहाँ पे हमारे हर समान बन गए हैं। अब हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा खींच लेंगे। रेखा खींच गई, हमें पता है बीच में क्या होता है 0। अब 0 के राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ जितनी भी हम संख्याएं लिखते हैं वो सभी हमारी पॉजिटिव संख्या होती हैं, प्लस की संख्या होती हैं। और लेफ्ट में जितनी भी संख्या होती हैं वो सब क्या है नेगेटिव होती हैं, माइनस में होती हैं। तो देखिए हमारा हर कितना है 4, तो जितनी भी संख्या हम शुरू करेंगे वो सब 4 से शुरू करेंगे। 1/4 2/4 3/4 5/4 6/4 7/4। और इधर हमारी जितनी भी चलेंगी वो माइनस में चलेंगी। -1/4 -2/4 -3/4 -4/4 -5/4 -6/4 -7/4। ठीक है, अब हम जितनी भी शुरुआत करेंगे हम अपनी 0 से शुरुआत करेंगे। कहाँ जाना है हमें, 0 से +3/4 पे जाना है। तो 0 से +3/4 पे हम आ गए, ये आ गए। ठीक है, अब हमें माइनस जाना है, माइनस मतलब पीछे जाना है। कितना 6/4, हमें पीछे 6 जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, हमें यहाँ पे वापस आना है। यहाँ से हम कहाँ पे वापस आ गए, यहाँ पे हमें 6 वापस जाना है। तो हम कितने पे आ गए -3/4 पे। तो संख्या रेखा पे हमने ये हल कर दिया। हमारा उत्तर कितना आ गया संख्या रेखा से हल करके -3/4, क्योंकि हम -3/4 पे आके रुक गए। भाई जहाँ पे आके हम 3/4 पे पहुँच गए। अब हमें यहाँ से बैक जाना है। बैक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो हमें उल्टा जाना पड़ेगा। कितना उल्टा जा रहे हैं 6, तो हम यहाँ से 6 ही गिन लेंगे, इसे नहीं गिनेंगे। इससे एक स्टेप यहाँ पे, क्योंकि जब हम यहाँ से एक कदम चलेंगे तभी हमारा एक कदम यहाँ पे गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो उत्तर कितना आ गया -3/4। अगर हम इसे भी सादा तरीके से हल करेंगे, संख्या रेखा से हल नहीं करते हैं, तो भी हमारा इतना ही उत्तर आएगा। करके देख लो, दोनों का एक समान हर है तो 4 आ गया। ऊपर कितना है 3 और 6 एक जैसा उतर गया। और 3 में से 6 जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। लेकिन संख्या हमारी 6 बड़ी है तो हमारा उत्तर माइनस में ही आएगा। -3/4 हमारा इस तरीके से भी उत्तर आ रहा है और इस तरीके से भी हमारा -3/4 आ रहा है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है, -3/-4 प्लस 5/-6। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3/4 हो गया। ये माइनस पहले ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा -5/6। ऊपर पहुंचने से मेरा मतलब है ऊपर और नीचे हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा। तो हमारा ये क्या बचेगा 3/4। ये प्लस है। कोष्टक के बाहर जब भी कोष्टक के बाहर अगर एक संख्या दी गई है
और एक अंदर दी गई है, तो हमेशा उनकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ चिन्ह दिया गया है, तो चिन्ह की गुणा जब हम चिन्ह में करेंगे तो प्लस और माइनस हमारा क्या बन जाएगा, -5/6। अब क्या करना है, सबसे पहला काम हमें इनके हर बराबर बनाने हैं। तो अगर हम 4 में किसी संख्या की गुणा करेंगे, 6 में किसी संख्या की गुणा करेंगे, तो हमें वो तीसरी संख्या जो आएगी हमारी, वो हमें एक बराबर लेके आनी है। तो अगर हम 4 में 3 की गुणा कर देते हैं और 6 में हम 2 की गुणा कर देते हैं, नीचे 3 की गुणा करी तो ऊपर भी 3 की गुणा करेंगे, नीचे 2 की गुणा करी ऊपर भी 2 की गुणा करेंगे, तो हमारा कितना आ गया, 3 में 3 की गुणा करेंगे 9/4 में 3 की गुणा करेंगे 12, -5 में 2 की गुणा करेंगे 10/6 में 2 की गुणा करेंगे 12। हमारा हर बराबर बन गया। अब हम संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे बीच में हमारा 0, इधर पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव में चलेंगे 1/12। हमने यहाँ पे बटे में 4 लिया है पहले प्रश्न में, क्योंकि हमारा जो हर बना है वो 4 बना है और यहाँ पे हमारा हर 12 बना है, तो हर बार 12 ही लेंगे। तो 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12। इसी प्रकार इधर हम माइनस में चलेंगे, -1/12, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12। तो देखिए 0 से हम चल रहे हैं, कहाँ जाना है हमें, 9/12 पे जाना है। 0 से हमने शुरू किया, हम पहुंच गए 9/12 पे। अब माइनस में हमें बैक जाना है, माइनस है तो हमें उल्टा जाना है। कितना उल्टा जाना है, पीछे 10 पीछे लौटना है। 1 यहाँ से हम नहीं गिनेंगे, इसे 1 नहीं गिनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक चलेंगे तभी तो हमारा 1 कदम होता है। तो यहाँ से हम यहाँ आ गए तो कितना हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कहाँ पे आ गए, -1 पे आ गए। यहाँ से हम चले कहाँ आ गए, -1 पे। तो हमारा उत्तर कितना आ गया इसका, जहाँ पे हम जाके रुक जाएंगे वही हमारा उत्तर हो जाएगा -1/12। तो इसका उत्तर कितना आ गया, -1/12। चलो देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरे प्रश्न में हर का लासा लेकर ये हल सरल करने हैं हमें। तो देखिए हर का लासा लेके, अब की बार ऐसा नहीं है, हम इसे हर समान करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसने बोल दिया है कि लासा से ही हल करना है। तो देखो संख्या कितनी दी गई है, 12 और 16। तो पहले इसे बाहर निकालते हैं कोष्टक से। 5/12 ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -7/16। अब 12 और 16, हमें 12 और 16 का लासा करना है। तो लासा करना उम्मीद करता हूँ सभी को आता होगा। सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, 6 बार गया, 8 बार गया। फिर 2 से करेंगे, 3 बार गया, 4 बार गया। 2 से फिर करेंगे, ये 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 3 में भाग नहीं जाएगा, 2 से 1 बार चला गया। फिर 3 से करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, 1 आएगा। जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता है हम तब तक करते रहते हैं। अब जो ये हमारी संख्या आ गई 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, अब हम इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। 2 की 2 में 4, 4 की 2 में 8, 8 की 2 में 16, 16 की 3 में 48। तो हमारा लासा कितना आ गया, 48। तो इन दोनों की जगह 12 और 16 की जगह हम क्या लिखेंगे, 48। अब क्या करना है, जो यहाँ संख्या लिखी हुई है 12, 12 का 48 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, कितनी बार गया, 12 का 48 में भाग करेंगे तो 4 बार। हमें पता है 4 बार भाग जाता है, जितनी बार भी भाग जाएगा उतनी की ही हम ऊपर गुणा कर देंगे। अब ऐसी अगला देखते हैं, 16 का भाग 48 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 का भाग जब हम 48 में करेंगे तो 3 बार गया। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे 3 की गुणा कर देंगे। तो अब इनकी गुणा करके लिख दो, 5 की 4 में गुणा करी 20, बीच में घटाव का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। 7 का 3 में गुणा किया तो कितना आ गया, 21।
अब देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 21 है। मैंने बताया जब भी प्लस होगा जब भी माइनस होगा तो हम हमेशा घटाएंगे संख्याओं को। तो 21 में से 20 गया तो कितना बचा? 1। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि जो संख्या बड़ी होगी हमें उसी का चिन्ह लगाना है। 20 और 21 में कौन सी संख्या बड़ी है? 21 बड़ी है। तो 21 का क्या चिन्ह है? माइनस। तो उत्तर किस में आएगा? माइनस। -1/48 यही हमारा उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चलो। -3/-11 प्लस -4/33। तो सबसे पहले ये चिन्ह आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -1 की गुणा ऊपर करेंगे, -1 की नीचे करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आएगा? 3/11 और प्लस माइनस क्या बनता है हमारा? -4/33। 11 और 33 का हम क्या करेंगे? लासा करेंगे। तो देखो 11 से ही दोनों डिवाइड होंगी, 1 और 33 कितनी बार गया? 3 बार। इसे 3 से करेंगे 1 1 तो हमारा कितना आ गया? 11 गुणा 3 कितना लासा आ गया? 33। तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 33। 11 का भाग 33 में करेंगे तो हम कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ऊपर हम कितनी की गुणा करेंगे? अंश में 3 की। 33 का भाग 33 में करेंगे तो कितनी बार गया? 1 बार। तो अंश में कितनी गुणा करेंगे? 1 की। अब देखो 3 में 3 का गुणा किया कितना आ गया? 9 माइनस 4 में 1 का गुणा किया कितना आ गया? 4। अब इसे घटा के लिखेंगे, 9 में से 4 गया तो 5। अब संख्या बड़ी कौन सी है? 9 में और 4 में? 9। तो हमारी 9 किसकी है? प्लस की। तो हमारा प्लस आ गया, बटे नीचे 33 लिख दिया जाएगा। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे आपकी ये अभ्यास 1A ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम आपकी अगली अभ्यास चालू करवाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न या कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट करके हमें बताना कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। उसकी समस्या का हम समाधान करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।